नमस्कार दोस्तों, मेरे बड़े बुजुर्ग भाइयों और बहनों और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो आज आप लोगों के सामने मैं सबसे पहले आपका प्यार दुलार पाकर मैं ये जो वीडियो जो है नया विशेष बना रहे हैं। और सबसे पहले आप सभी का गौतम बुद्ध कोचिंग सेंटर में वीके एजुकेशन में स्वागत है। सबको आपको तहे दिल से हमारा जो गौतम बुद्ध वीके एजुकेशन चैनल है आपको स्वागत करता है तहे दिल से। और आज हम सब्जेक्ट लिए हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर जो है बहुत ही जरूरी विषय है। तो आपके मन में लग रहा होगा, आप भली बात जानते भी हो, चाहे हम बता भी देना चाहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर क्या है। तो इंग्लिश ग्रामर वो बुक है जिससे हम लोग को ध्यान से सब कुछ सही सही पढ़ने और लिखने का ज्ञान होता है, उसको इंग्लिश ग्रामर बुक बोला जाता है। ठीक है, तो हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर का फादर कौन है, जनक कौन है? तो वो है लिंडले मूरे। लिंडले मूरे जो इनको ये टाइटल कब मिला था इंग्लिश ग्रामर का फादर का? तो जब वो न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस कर रहे थे, लॉ का प्रैक्टिस कर रहे थे, उस समय इनको ये मिला था लिंडले मूरे को। ठीक ना? तो ये हमारे इंग्लिश ग्रामर के फादर हैं, जनक हैं। आज हम लोग का विषय है बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश ग्रामर में ग्रामर का जो शब्द है वो 8 भागों में बटा हुआ है। 8 भागों में बटा हुआ है जिसको हम लोग सबको मिला के पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः इनका 8 प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में। पहला जो आता है नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा होता है। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। मीन्स आप किसी भी अपने अगल बगल में जो भी वस्तु देखते हैं, जो वस्तु आपको दिखाई देता है, तो उसको उसका अगर नाम कोई है तो उसको हम लोग संज्ञा बोल सकते हैं। इसका बहुत ही बृहद लेसन है, ये एक दिन में नहीं समाप्त होता है ये। तो सिर्फ हम आज आप लोगों को सिर्फ इसका परिचय करा रहे हैं शब्दार्थ से, किसको क्या बोला जाता है। तो इसको इंग्लिश में नेमिंग वर्ड भी बोला जाता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड बोला जाता है। प्रोनाउन क्या है जी? प्रोनाउन देख लीजिए, दूसरा है प्रोनाउन, जो सर्वनाम जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर्वनाम बोला जाता है। तो ये किसके बदले में आता है? तो संज्ञा के बदले में। तो जो शब्द संज्ञा के बदले में आए उसे प्रोनाउन कहते हैं, है ना? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा के बदले में आए उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब है तीसरा जो है, जैसे प्रोनाउन में आप सोचेंगे क्या क्या आता है, तो इसका भी बहुत सारा है। जैसे ही है, सी है, इट है, राम है, राम नहीं सॉरी, इट है ना, वह है। तो इस तरह ये सब आपका क्या है? सर्वनाम है। एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण होता है। तो जो शब्द किसी चीज की विशेषता बतलाता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसे हम लोग विशेषण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं इसमें ओल्ड, है ना, ब्राइट, अच्छा, बुरा, है ना, ये सब आपका क्या है? विशेषण है, विशेषता बताता है। अब देखिए क्रिया क्या है। क्रिया, क्रिया क्या बोलते हैं क्रिया को? वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया होता है। तो इससे क्या है? डूइंग वर्ड्स है, काम करने वाले शब्द हैं, इसको डूइंग वर्ड्स बोला जाता है। ये काम करने शब्द को क्रिया बोला जाता है। इससे काम होने का प्रतीत होता है, जैसे खाना, पीना, हंसना। और या इंग्लिश में कहें तो रीड, राइट, गो, प्ले, रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, ये सब क्या है? आपका क्रिया है, जिस काम हो रहा है। अब एडवर्ब देखिए यहाँ पर दिया रहा है, आगे हम चलेंगे एडवर्ब में। एडवर्ब जिसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के नाम से जाना जाता है। तो इससे अर्थ सही समझ आ रहा है कि किसी भी विशेषता बतलाएगा तो वर्ब की विशेषता बतलाता है, ये उसको क्रिया विशेषण बोला जाता है। जैसे स्लोली, फास्टली, है ना, तो आपका क्रिया विशेषण है। उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन जान लेते हैं। प्रीपोजिशन क्या है? तो ये संबंध बताता है, संबंधवाचक है। किसके किससे संबंध बताएगा? तो नाउन और प्रोनाउन के संबंध बताता है कि इसमें क्या संबंध है, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। जैसे इन, एंड, इन, एट, ऑन, है ना, ओवर। तो ये सब क्या है? आपका संबंध वाचक है। मीन्स सिर्फ आज हम आप लोगों को संक्षिप्त में पढ़ा रहे हैं, इसका
एक एक को हम लोग विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे आगे। आज सिर्फ आप लोग का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे ग्रामर का। तो इसमें देख लीजिए प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन होता है, संयोजक। ये क्या करता है? जोड़ता है। संयोजक मीन्स क्या होता है? जोड़ना। एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ता है, उसको संयोजक बोला जाता है। जैसे एंड है ना, उसके बाद एज है, सो है, बिकॉज है, ये सब क्या है? आपका कंजंक्शन है। इंटरजेक्शन किसको बोलते हैं? इंटरजेक्शन में इसके मीन्स क्या होता है? सडन फीलिंग आपके दिमाग में आता है, आपके सोच माने सडन कुछ सोचते हैं, सडन कुछ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे एलास, हुरा, है ना, इस तरह ब्रेवो, ये सब इसका उदाहरण है इंटरजेक्शन का। तो अभी दोस्तों आपने देखा कि इंग्लिश ग्रामर का जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो 8 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंधवाचक, कंजंक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विषयामी बोधक। तो ये हमने देखा, ये मेन पार्ट्स है। अगर ये आपको सही ढंग से आप समझ लेते हैं इसको, तो आपका बेसिक जो इंग्लिश जो होता है तैयार इस पर हो जाता है। और इसी को हम लोग हर एक क्लास में विस्तार से पढ़ते हैं। किसी में छोटा क्लास है तो उसमें थोड़ा सा दिया जाता है, बड़ा क्लास है तो उसमें विस्तृत रूप से दिया जाता है, लेकिन ये हमेशा हमारे लिए जरूरी है। तो ये मूल चीज है, इसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मैं चाहता हूं जिस तरह आपने अपना प्यार दुलार दिखाया है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे आगे बढ़ाने का अवसर दें, अपना कोऑपरेशन कीजिए मेरे साथ, मुझे सहयोग दीजिए, कमेंट दीजिए। मैं बहुत बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने जा रहा हूं, बनाऊंगा, और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो बहुत